जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा उस पर छोटा सा कमेंट करूंगा कि अगर इमरान खान का बनी गाला का भी करप्शन है, ये भी करप्शन है, तो हुकूमत उसको पकड़े, आप उसके निकाह तक तो पहुंच गए। हालत ये आ गई है कि अगर काइंडली आप थोड़ा सा उतना ही तहम्मुल का मुजाहरा करें जितना नसरुल्लाह मलिक साहब के दौरान करती हैं, तो मेरे ख्याल में मैं बेहतर तरीके से अपना जवाब दे सकूंगा। अच्छा, यहाँ पे तो अभी कादरी साहब बात कर रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से या मियां नवाज शरीफ के हवाले से, यानी लंदन के फ्लैट, ठीक है, आप कहते हैं जी कि उसमें बयानात बदलते रहे, मरीम नवाज का बयान कुछ आया, मियां नवाज शरीफ ने कहा क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जवाब देना पड़ेगा। बात यह है कि बनी गाला पे मैं इमरान खान साहब के आपको 10 बयानात आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुझे जो गिफ्ट मिला जमैमा, जो मेरी एहलिया थी उनकी तरफ से, वो डिक्लेरेबल नहीं है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे बयान में कहा कि जो अपनी बीवी के नाम पे या अपने खानदान के नाम पे जायदाद बनाते हैं वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। काशिफ अब्बासी साहब का शो एयर वाई पे आपके सामने निकाल के सुन लीजिएगा, 3 बयानात इमरान खान साहब ने बदले बनी गाला के ऊपर। मैं नहीं कहता ये करप्शन का पैसा है, देखें मसला ये है कि इस ऐसी चीज़ें बयानात सियासतदानों के बदलते रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ और होती है, समटाइम आपको कहीं ना कहीं आप जब फंसाना चाहें तो आप फंसा लेते हैं। इमरान खान साहब को बनी गाला में आज पकड़ना चाहें, आज आप पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, मुझे केस दे दीजिए, मैं पकड़ के डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। इसलिए कि आप कहते हैं पहले बेनामी जायदाद कहते हैं, फिर कहते हैं बेनामी नहीं मैंने फ्लैट बेचा, फिर फ्लैट कहते हैं नहीं जी मैंने जमैमा ने खरीदा, फिर कहते हैं नहीं जमैमा से मैंने कर्जा लिया। 10 बयान आते हैं। मरियम का बयान आपको याद है, मरियम नवाज ने कहा था मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इमरान खान साहब के आपको बयान याद नहीं है, मेरी तो कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। फिर कहा ऑफशोर कंपनी थी मैंने खत्म कर दी, फिर कहा मैंने लंदन का फ्लैट बेचा उससे अपना बनी गाला की जमीन खरीद ली, फिर कहा नहीं जमैमा ने खरीदा उसने मुझे गिफ्ट कर दी, फिर कहा नहीं मैंने जमैमा का कर्ज उतार दिया फ्लैट बेच के। ये बयानात के तजादात के ऊपर अगर आपने पकड़ना है फिर इमरान खान साहब को भी पकड़ लीजिए। आज़मी साहब आप फरमाइएगा, ये इस सारे के सारे मंजरनामे में, इन सारे के सारे फैक्ट्स के साथ में, अब जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, तो ये प्रेशर बेसिकली किसके लिए है? पीएमएलएन के लिए है, पीपी के लिए, पीडीएम के लिए है, या फिर ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये हो क्या रहा है? अच्छा, वैसे मेरी बड़ी बदकिस्मती रही है कि जितनी भी इस किस्म की कोई होती थी मीटिंग्स जहां पे ये बयानिए रखे जाते थे और फाइलें दिखाई जाती थी, बदकिस्मत रहा हूं ऐसा कि कभी ना किसी ने मुझे बुलाया ना दिखाया। जिनको दिखाया गया वो अब वो खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि जाग जाएगी जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी किस्मत जागनी है। दूसरी बात यह है कि देखिए जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा उस पर छोटा सा कमेंट करूंगा कि अगर इमरान खान का बनी गाला का भी करप्शन है, ये भी करप्शन है, तो हुकूमत उसको पकड़े, आप उसके निकाह तक तो पहुंच गए। हालत ये आ गई है कि 14 आप जमातें मिल के हुकूमत कर रहे हैं और इमरान खान के निकाह और उसकी मुबैना बेटी तक आप लोग बयानियां लेके आ गए, तो ये शो करता है कि आपके पास और क्या कितना मवाद या नहीं है। बाकी जो एहतजाज की बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त हम एक जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, या तो आप ऐलान कर दें कि ये प्योंगयांग है, यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं हो सकता। जिस तरीके से कल औरतों को घसीटा गया इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? जब से ये हुकूमत आई है इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, और जिस तरीके से ख्वातीन को घसीटा जा रहा था, क्या ये शुमाली कोरिया है? यहाँ पे तो हमने एक शारा का नाम रखा था, शारा श्रीनगर। क्यों ना मुज़ाकरात का इंतजार कर लिया जाए, क्यों ना बात को एक नतीजा खेज रुख दे दिया जाए? काज़मी साहब अगर काइंडली आप थोड़ा सा उतना ही तहम्मुल का मुजाहरा करें जितना नसरुल्लाह मलिक साहब के दौरान करती हैं, तो मेरे ख्याल में मैं बेहतर तरीके से अपना जवाब दे सकूंगा। अच्छा, यहाँ पे तो हमने ये एक शारा का नाम शारा श्रीनगर रख दिया था ताकि हमें याद आता रहे, हमें वो शारा याद दिलाती रहे कि श्रीनगर में हमारी माओ बहनों के साथ क्या होता है, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या होता है। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इधर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह कल मैंने मिसाल दी कि ख्वातीन को सड़कों पे घसीट के गिरफ्तार किया गया, क्या जुर्म है? क्या ये जमहूरियत का चेहरा होता है? क्या जिस तरीके से सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्या पिछले दौर में कोई ऐसी आपको मिसाल मिलती है कि सहाफी को पिंडी से पकड़ा जाए, अटक ले जाया जाए, अटक से उसको लाहौर ले जाया जाए, लाहौर से उसको किसी और चकवाल ले जाए? आप सहाफियों के खिलाफ लोरा लाई, पशीन, सिंध और पता नहीं किधर किधर आप FIRs करें। मुझे आप दिखा दें मिसालें कि पिछली हुकूमत ने कोई ऐसी करवाई हो और उसके ऊपर फिर वुज़रा ने आके ऑन किया हो, कहा हो कि हाँ जी हम ये करवा रहे हैं, हमने ये की है। आप बता दें ऐसी मिसाल। बाकी मसाइल पिछले दौर में कोई आइडियल दौर नहीं था खान साहब का। यहाँ पे सहाफियों के साथ इस्लामाबाद में ज्यादती होती रही, मीडिया हाउसेस के साथ होती रही। एक मीडिया के मालिक को एक फ्रिवलेस किस्म के